Hello everyone, welcome back to our channel IIP Institute. This is lecture number थर्ड of thermodynamics होगा। थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर नंबर सेकंड और फर्स्ट के अंदर जो अपने पढ़ा था कि थर्मोडायनेमिक्स का डिफरेंट टाइप की जो प्रोसेस होती है, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक प्रोसेस, इन सब प्रोसेस का अपने वर्कडन निकाला था कि कितना उसके अंदर का वर्कडन किया जाता है। ओके, उसकी अपने हीट के अंदर एक्सचेंज किया था कि कितना इसकी हीट के अंदर चेंज होता है, कितनी हीट उसकी इंटरनल एनर्जी के अंदर क्या होती है, चेंज हो जाती है। ओके, कितना उसका वर्कडन होता है। तो इन सबके बारे में अपने लेक्चर नंबर सेकंड और फर्स्ट के अंदर पढ़ लिया था। उनके मैं लिंक नीचे दे दूंगा, तो वहां जाके आप देख लीजिए। थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर नंबर थर्ड के अंदर अपन पढ़ते हैं कि इंटरनल एनर्जी इन थर्मोडायनेमिक्स, कि इंटरनल एनर्जी के अंदर उसका कितना चेंज होता है। कि डिफरेंट टाइप की जो प्रोसेस अपनी पढ़ी थी उसकी इंटरनल एनर्जी के अंदर कितना चेंज हो रहा है। आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी के अंदर कितना चेंज होता है। ओके, और वैसे ही आइसोबारिक प्रोसेस के लिए, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, साइक्लिक प्रोसेस के लिए, इन सबकी इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज होता है। ओके, तो ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन हर बार आईआईटी जेम की बात कर ले या जेई की बात कर सकते हैं अपन, CSIR JRF की बात कर सकते हैं, और इन सब के अंदर हर बार एक या दो क्वेश्चन यहाँ से हर बार आता है। तो ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो इसको आगे चलते हैं, अपन इसकी डिटेल पढ़ते हैं कि इसकी इंटरनल एनर्जी क्या होती है। ओके, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला मेरा हर वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो चलते हैं आगे अपन। तो गैस, अपना टॉपिक आता है कि इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, कि सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या होती है। ओके, तो अपने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि वर्क डन बाय द गैस। जब हम गैस के द्वारा या गैस के ऊपर कुछ वर्क डन होता है तो उसकी कुछ जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, स्टोर हो जाती है, जो एक्चुअली हमको दिखाई नहीं देती है और नहीं हमको उसके बारे में पता चलता है, लेकिन कुछ ना कुछ इसकी जो एनर्जी होती है वो स्टोर हो जाती है। और यही स्टोर होने वाली एनर्जी होती है वो कहलाती है इसकी इंटरनल एनर्जी। ओके, और हर प्रोसेस की, जैसे अपने डिफरेंट टाइप प्रोसेस पढ़ी थी कि आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, तो ये बहुत सारी अपने प्रोसेस पढ़ी थी। इन सब प्रोसेस की कुछ ना कुछ इसकी इंटरनल एनर्जी होती है, किसी के इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज नहीं होता है और किसी के अंदर चेंज हो जाता है। ओके, तो इसके कुछ अपने पास एग्जाम्पल आते हैं इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज के अंदर, कि जैसे कि फर्स्ट जो अपने पास एग्जाम्पल है वो है लिक्विड फ्रीज इनटू ए सॉलिड वेल्डिंग हीट एनर्जी। अर्थात जब किसी लिक्विड को अपन जब फ्रीज किया जाता है तो इसकी जो एनर्जी होती है, इंटरनल एनर्जी, वो हीट के अंदर रिस्टोर होती है। ओके, हीट के अंदर स्टोर होती है। ओके, इसी प्रकार जो सेकंड एग्जांपल अपना जो डेनियल सेल। ओके, डेनियल सेल के अंदर एक्चुअली क्या होता है कि जिंक और कॉपर सल्फेट का वो होता है, उसके अंदर मटेरियल होता है, वो दोनों जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो अपन देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसकी आती है। ओके, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर ट्रांसफर हो जाती है। इसी प्रकार एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का जो मॉलिक्यूल मिक्सर होता है वो इसकी मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइडिंग करवाते हैं। ओके, तो यहाँ से अपना एक इसका एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज देखते हैं, इसके पी और वी के बीच में डायग्राम को देखते हैं। ओके, पी और वी के बीच में जैसे कि हमारे पास प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ स्केच करते हैं, और कोई भी जैसे कि प्रोसेस अपने पास है कि जैसे कि ये हमारे पास बी के सी के क्रॉसपोर्डिंग होती है, बी तक होती है प्रोसेस। ओके, इसी प्रकार जो सेकंड जो प्रोसेस होती है वो बी के क्रॉसपोर्डिंग, मतलब अगर डी के क्रॉसपोर्डिंग वापस ए तक आ जाती है। ओके, तो यहाँ पर अपन ये कहना कहना चाहते हैं कि इंटरनल एनर्जी जो होती है वो एक स्टेट फंक्शन होती है। कहने का मतलब यू फाइनल और यू इनिशियल के ऊपर डिपेंड करती है, नोट किसके पाथ के ऊपर डिपेंड करती है। ओके, तो हमें अतः इस जो किस पाथ के क्रॉसपोर्डिंग होकर ये प्रोसेस हो रही है वो इसके ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, बल्कि वो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट होती है, उन दोनों चीज के ऊपर ही डिपेंड करती है। ओके, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, इसका एक स्टेट फंक्शन होती है। ओके, स्टेट फंक्शन होती है, नोट की एक पाथ फंक्शन। ओके, पाथ फंक्शन। ओके, तो इसका पाथ फंक्शन नहीं होता है तो ये कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन के अंदर कि इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन होता है या पाथ फंक्शन होता है। या कई बार डी यू बराबर यू फाइनल माइनस यू इनिशियल की कंडीशन से अपन कई क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो ये ओनली सिर्फ पाथ फंक्शन स्टेट फंक्शन होता है, नोट की पाथ फंक्शन। तो ये ध्यान रखना। तो आगे अपन इसके जो डिफरेंट प्रोसेस है, आइसोबोरिक, आइसोथर्मल, इन सब के प्रोसेस के अपन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेशन करते हैं। तो चलते हैं गाइस आगे। तो हेलो गाइस, अपन फर्स्ट जो आता है अपने पास इंटरनल एनर्जी फॉर एन आइडियल गैस, कि आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी क्या होती है। ओके, तो यहाँ से अपन देखते हैं कि सपोज हमारे पास कोई भी सिस्टम है। ओके, इस प्रकार का अपने पास क्या है, कोई एक सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर बहुत सारे गैस के क्या है, मॉलिक्यूल्स है।
और ये मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, मूविंग स्टेट के अंदर थोड़ा थोड़ा क्या कर रहे हैं, वाइब्रेशन कर रहे हैं। ओके, तो इसकी जो इंटरनल एनर्जी होगी वो इंटरनल एनर्जी क्या होगी, तो अपन देखते हैं कि इसकी आइडियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी होती है वो बराबर होती है कि यू पोटेंशियल एनर्जी प्लस यू काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों की क्या होती है, सम के बराबर होती है। तो सबसे पहले अपन कैलकुलेशन करते हैं कि इंटरनल एनर्जी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी की अपन बात करते हैं। तो देखो अपन देखते हैं कि जो ये वाला जो अपने पास सिस्टम है, ये सिस्टम होता है, इन सिस्टम के जो बीच का जो फोर्स लग रहा है, ओके, जिसको इंटरमोलिकुलर फोर्स के नाम से जाना जाता है। ओके, तो इस जो फोर्स की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं कि फोर्स बराबर का माइनस का हो जाएगा कि डेल्टा यू ओ पी बाई डेल्टा आर, वो क्या होता है, फोर्स जीरो होता है। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं कि यू पी की वैल्यू क्या है, जीरो है। तो कहने का मतलब अपन यहाँ से ऐसे कह सकते हैं कि इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस की वो क्या होती है, जीरो होती है। सो यहाँ से अपन देख सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस की जो एनर्जी आती है, इंटरनल एनर्जी, वो ओनली काइनेटिक एनर्जी के मान के बराबर आती है। तो अपन कैलकुलेशन करते हैं कि इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस। ओके, तो आइडियल गैस की अपन इंटरनल एनर्जी जो होती है उसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो यू बराबर टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। तो यू काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है एफ बाई टू एन आर इंटू टी होता है। ओके, यहाँ पर टी इसका टेम्परेचर है और एन आर दोनों क्या है, कांस्टेंट है। और एफ जो होता है वो होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, डिग्री ऑफ फ्रीडम, और डिग्री ऑफ फ्रीडम की जो वैल्यू दी जाती है वो होती है 3n माइनस के के द्वारा दी जाती है। ओके, जहाँ पर के अपन बात करते हैं तो ये होता है कंस्टेंट। ओके, कंस्टेंट होता है। और एन यहाँ पर हम बात करते हैं कौन सा डायमेंशनल की अपन बात कर रहे हैं। ओके, डायमेंशनल को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो यहाँ से अपन पास मोनो एटॉमिक गैस के लिए, डाई एटॉमिक गैस के लिए या ट्राई एटॉमिक गैस के लिए, इन तीनों के लिए सबकी वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है। ओके, तो तब टोटल एनर्जी की कितनी दी जाती है, तो टोटल एनर्जी अपन देखते हैं कि यू बराबर का यूपी प्लस यूके। ओके, लेकिन अपन देखते हैं कि यूपी पोटेंशियल एनर्जी की होती है, जीरो होती है। जब पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो यू बराबर का यू के। ओके, तो यू बराबर का एफ बाई टू एन आर इंटू टी। तो डेल्टा यू बराबर का एफ बाई टू एन आर इंटू डी टी। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं कि आइडियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी होती है वो एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी के इक्वल होती है, जहाँ पर एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। ओके, तो आगे देखते हैं मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक और ट्राइएटॉमिक गैस की इंटरनल एनर्जी। तो अपना पास फर्स्ट आता है कि इंटरनल एनर्जी और एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस होगा। ओके, तो मोनोएटॉमिक गैस के लिए अपन देखते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं, पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम की कैलकुलेशन करते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n माइनस के द्वारा दी जाती है। ओके, तो बात कर रहे हैं अपन मोनोएटॉमिक गैस के लिए, जैसे मोनोएटॉमिक गैस अपने पास हाइड्रोजन एटम है। ओके, तो इनके बीच में कोई भी कंस्टेंट नहीं है, तो यहाँ पर के की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और चूंकि वन डायमेंशनल है, ओके, मोनोएटॉमिक गैस, तो यहाँ n बराबर का 1 हो जाएगा। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम की जो वैल्यू है वो क्या है, 3 है। देन इसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, तो इंटरनल एनर्जी हो जाएगी इसकी 3/2 एन आर इंटू टी। तो ये आइडियल गैस के मोनोएटॉमिक गैस की क्या है, इंटरनल एनर्जी है। इसी प्रकार अपन सेकंड कैलकुलेशन करते हैं, डायएटॉमिक गैस की इंटरनल एनर्जी क्या होगी। ओके, तो डायएटॉमिक गैस के लिए अपन देखते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम बराबर क्या हो जाएगा, 3n माइनस के। अब डायएटॉमिक गैस जैसे फॉर एग्जांपल H2 है। ओके, H और H हमारे पास है, यहाँ पर कंस्टेंट इसका क्या है, एक 1 है। ओके, और n की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 2 है, 2 डायमेंशनल है। तो यहाँ से डिग्री ऑफ फ्रीडम है बराबर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 माइनस 1, ये बराबर क्या हो जाएगा, 5 होगा। देन इसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, कि इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी 5/2 एन आर इंटू टी। ओके, तो ये डायएटॉमिक गैस की इंटरनल एनर्जी है। इसी प्रकार थर्ड अपन बात करते हैं कि ट्राइएटॉमिक गैस की इंटरनल एनर्जी। ओके, अब यहाँ पर ट्राइएटॉमिक गैस के लिए दो केस है। ओके, क्योंकि ट्राइएटॉमिक केस के दो केस है, एक तो पहला अपने पास लीनियर हो। ओके, तो फर्स्ट केस अपन बात करते हैं लीनियर मॉलिक्यूल्स। ओके, ओके, लीनियर ट्राइएटॉमिक गैस। और सेकंड जो अपने पास आता है वो नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक गैस, नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक ट्राइएटॉमिक गैस। ओके, तो देखो फर्स्ट अपन बात है लीनियर। ओके, तो लीनियर की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम की जो वैल्यू होती है वो एफ बराबर का 3n माइनस का के होगा। लेकिन यहाँ पर कंस्टेंट 2 होता है यहाँ पर। ओके, तो कंस्टेंट 2 होता है, और तो 3 डायमेंशनल का ट्राइएटॉमिक गैस है, तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो एफ बराबर का 3 इंटू 3 माइनस 2। ओके, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू कितनी आएगी, 9 माइनस 2। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू क्या है, 7 है। ओके, यहाँ से, तो यहाँ से इसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी,
7/2 NR इंटू टी। ओके, इसी प्रकार नॉन लीनियर के लिए अपन बात करते हैं। तो देखो नॉन लीनियर के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम बराबर क्या हो जाएगा, 3n माइनस के, क्योंकि नॉन लीनियर जैसे कि अपन H2O की बात करते हैं। ओके, H2O की जो एक्चुअली फॉर्म होती है ये होती है H, ओके, और H होती है। ओके, तो यहाँ पर इसके जो कंस्टेंट होते हैं वो कितने होते हैं, 3 होते हैं। ओके, कंस्टेंट यहाँ पर इसके कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो F बराबर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 माइनस 3। ओके, तो F बराबर का 9 माइनस 3 बराबर का 6 होगा। ओके, डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू अपने पास क्या गई, 6 हो गई। तो इंटरनल एनर्जी की कितनी हो जाएगी अब, 6/2 NR इंटू टी, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 NR इंटू टी। ओके, तो इस प्रकार से अपन एक मोनो एटॉमिक, डायटोमिक और ट्राइएटोमिक गैस की इसकी इंटरनल एनर्जी होती है। ओके, तो ये तीनों ही इंटरनल एनर्जी इसकी इंपॉर्टेंट है। कभी भी कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मोनो एटॉमिक गैस की इंटरनल एनर्जी क्या होगी, ओके, डायटोमिक की क्या होगी, इसी प्रकार ट्राइएटोमिक के अंदर इसकी लीनियर की क्या होगी और नॉन लीनियर की इसकी क्या होगी। ओके, तो गाइस आगे अपन आगे चलते हैं कि आइसोकोरिक प्रोसेस की इंटरनल एनर्जी। ओके, तो अपना सेकंड आता है इंटरनल एनर्जी और एन आइसोकोरिक प्रोसेस। ओके, तो आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए अपन देखते हैं कि आइसोकोरिक प्रोसेस पहली बार तो होती क्या होती है। ओके, तो आइसोकोरिक प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर जो सिस्टम का जो वॉल्यूम है वो अपने पास क्या है, कांस्टेंट है। ओके, अब सिस्टम का वॉल्यूम कांस्टेंट, तो यहाँ से अपन देख सकते हैं कि डेल्टा वी की वैल्यू क्या है, 0 है। कहने का मतलब का कि इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। कहने का मतलब का कि वॉल्यूम के अंदर क्या हो रहा है, बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है। जैसे कि हमारे पास कोई भी दो सिस्टम है, जैसे कि इस प्रकार की प्रोसेस है जिसका टेम्परेचर T1 है, वॉल्यूम V1 और प्रेशर हमारे पास क्या है, P1 है। इसी प्रकार जो दूसरी स्टेट हमारे पास होती है उसका टेम्परेचर T2 है, प्रेशर भी P2 है, लेकिन इसका वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है, V1 ही होता है। इसका वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, जब वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, स्मॉल वॉल्यूम के अंदर चेंज की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ओके, देन यहाँ से इसका वर्क डन देखते हैं कि वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन P इंटू dV। लेकिन यहाँ से अपन देख सकते हैं कि डेल्टा V की वैल्यू क्या है, 0 है। तो यहाँ से डेल्टा W की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ओके, देन थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि डेल्टा Q बराबर का डेल्टा U प्लस का डेल्टा W, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा W वर्क डन की वैल्यू क्या है, 0 है। तो यहाँ से डेल्टा Q बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा U हो जाएगा। ओके, कहने का मतलब है सिस्टम को जितनी हीट देते हैं वो टोटली हीट इसकी इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज हो जाती है। ओके, तो इसकी इंटरनल एनर्जी देखते हैं कि U। ओके, तो U बराबर का जनरल फॉर्म क्या होती है, F/2 NR इंटू टी। ओके, तो डेल्टा U बराबर क्या हो जाएगा कि F/2 NR इंटू डेल्टा टी। और क्योंकि हम जानते हैं कि F/2 आर की जो वैल्यू होती है वो कितनी सीवी होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसका एक पर्टिकुलर लेक्चर मैंने बनाया हुआ है, तो वहां जाके देख लेना, हीट कैपेसिटी के बारे में है। तो वहां आपको सारे है, हीट कैपेसिटी क्या होती है, हीट क्या होती है, तो सब कुछ मैंने इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि इसकी जो वैल्यू क्या हो जाएगी, सीवी हो जाएगी। तो डेल्टा यू बराबर क्या हो जाएगा कि एन सीवी इंटू डी टी। सीवी यहाँ होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ओके, तो ये सीवी, ये तो इंटरनल एनर्जी फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस की NCV इंटू डी टी होती है, और यही टोटल हीट के बराबर होती है। तो यहाँ से अपन जनरली अपन देख सकते हैं कि फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए जितनी भी हीट अपन सप्लाई करते हैं वो टोटल हीट इसकी इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज हो जाते हैं, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है NCV इंटू डी टी के बराबर होती है। ओके, तो यहाँ से कई कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं सीधा फॉर्मूला बेस, इसकी वैल्यू क्या होती है, या एन की वैल्यू दे देगा या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू देगा। तो यहाँ से इंटरनल एनर्जी या हीट के अंदर चेंजेस पूछ सकता है। ओके, तो यहाँ से ये अपने पास फॉर्मूला आता है यहाँ से कि डेल्टा क्यू बराबर का डेल्टा यू बराबर एन सी बी इंटू डी टी। ओके, जहाँ पर सी बी की वैल्यू क्या है, F/2 इंटू आर। अब यहाँ से सी बी की वैल्यू अलग अलग फॉर्म होती है, जैसे मोनोएटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 3 लेंगे। ओके, डाईएटॉमिक के लिए अपन 5 लेंगे, ट्राईएटॉमिक के लिए 2 केस आते हैं। अपने पहले पिछले पढ़ा है कि एक तो नॉन लीनियर, एक लीनियर, और उनके लिए अपने पास का 7 और 6 आती है। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ से सीवी की वैल्यू निकाल लेंगे, और जो भी प्रॉब्लम होगी उसको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो थर्ड अपन पढ़ते हैं आइसो बारिक प्रोसेस की इंटरनल एनर्जी। तो अपने पास थर्ड आता है कि इंटरनल एनर्जी फॉर आइसोबारिक प्रोसेस। ओके, तो पहली बात तो इंटरनल एनर्जी की अपन बात करते हैं। इंटरनल एनर्जी की जो जनरल फॉर्म होती है यू बराबर क्या होती है, F/2 NR इंटू टी होती है। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी जो होती है वो ओनली एंड ओनली टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है,
ना कि ये पाथ के ऊपर या किसी और पर्टिकुलर क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। तो यहाँ से हम देख कह सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, ओके। तो आइसोबैरिक प्रोसेस की इंटरनल एनर्जी भी क्या होती है, ई होती है, ओके। यहाँ से अपन देख सकते हैं कि आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए अपन ने जो लेक्चर के अंदर निकाला था कि डेल्टा क्यू की जो वैल्यू होता है उसकी हीट के अंदर एक्सचेंज होता है, वो कितना होता है, एन सी पी इंटू डी टी, ओके। एन सी पी इंटू डी टी, जहाँ पर सी पी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ओके। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स का जो फ्लो क्या कहता है कि डेल्टा क्यू बराबर का कि डेल्टा यू प्लस का डेल्टा डब्ल्यू, ओके। तो यहाँ से इंटरनल एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा यू बराबर का कि डेल्टा क्यू माइनस का डेल्टा डब्ल्यू, ओके। तो डेल्टा यू बराबर का डेल्टा क्यू की वैल्यू अपन क्या है, सी पी एन सी पी इंटू डी टी माइनस, और डी डी डब्ल्यू बराबर क्या होता है, पी इंटू डी वी। और क्योंकि हम जानते हैं कि पी भी बराबर क्या होता है, एन आर इंटू टी। तो पी इंटू डेल्टा वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन आर इंटू डेल्टा टी। इसकी वैल्यू अपन यहाँ पुट करते हैं, तो डेल्टा यू बराबर का एन सी पी इंटू डी टी माइनस एन आर इंटू डी टी। तो डेल्टा यू बराबर का कि यहाँ से देखो कि एन और डी टी यहाँ से अपने पास कॉमन आ रहा है, ओके। तो अंदर अपने पास हो जाएगा सी पी माइनस का आर। और चूंकि एक रिलेशन अपने पढ़ा था कि सी वी की भी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, सी पी माइनस आर होती है, ओके। क्योंकि ये होता है ना सी पी बराबर का सी वी प्लस का आर, रिलेशन जो मैंने अगले लेक्चर में दे रखा है। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं कि डेल्टा यू की जो वैल्यू है वो क्या जाएगा कि एन एन सी वी इंटू डी टी, ओके। तो ये इसकी इंटरनल एनर्जी फॉर आइसोबारिक प्रोसेस, ओके। यहाँ से अपन देख सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी फॉर आइसोबारिक प्रोसेस और आइसोकोरिक प्रोसेस, इन दोनों की इंटरनल एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, सेम होती है। और दोनों की इसकी जो वैल्यू होती है डेल्टा यू बराबर का ये होती है एन सी वी इंटू डी टी। लेकिन इन दोनों की जो हीट होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है, ओके। तो जैसे कि आइसोकोरिक प्रोसेस होती है, आइसो सी एच ओ, आइसोकोरिक जो प्रोसेस अपने पास होती है उसकी जो हीट होती है वो होती है एन सी वी इंटू डी टी होती है। लेकिन आइसोबैरिक के लिए जो होती है डेल्टा क्यू की जो वैल्यू वो होती है एन सी पी इंटू डी टी होता है, ओके। सी पी इंटू डी टी होता है। तो ये भी अपने पास दो मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट है, यहाँ से भी सीधा फॉर्मूला भी। इनमें कई बार कंफ्यूजन रहता है कि सीपी और सीवी के कौन सा आइसोबारिक के लिए आएगा या कौन सा आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए आएगा। तो ध्यान रखना कि इंटरनल एनर्जी जो होती है वो ओनली टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। तो आइसोबोरिक और आइसोकोरिक प्रोसेस की जो इंटरनल एनर्जी है वो दोनों तो क्या रहेगी, सेम होगी, लेकिन इसका जो हीट होता है वो चेंज हो जाता है। तो हीट डेल्टा क्यू आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए सीबी मतलब का वॉल्यूम कांस्टेंट, और आइसोबारिक के लिए प्रेशर कांस्टेंट हो तो सीपी आएगा यहाँ पे, ओके। तो ये अपना पास एक प्रकार से कि आइसोबारिक के लिए प्रेशर कांस्टेंट होता है तो हीट की जो वैल्यू है एनसीपी इंटू डी टी हो जाएगी। और इसी प्रकार आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू की वो क्या जाएगी, सीवी हो जाएगी, ओके। तो फोर्थ अपन पढ़ते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए इसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी। तो अपने पास फोर्थ जो प्रोसेस आती है वो आती है आइसोथर्मल प्रोसेस। और इस आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए अपन हीट की इंटरनल एनर्जी कैलकुलेशन करते हैं। तो क्योंकि इंटरनल एनर्जी के वही जनरल फॉर्म से कि यू बराबर का एफ बाई टू एन आर इंटू टी। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज होगा वो क्या हो जाएगा, एफ बाई टू एन आर इंटू डेल्टा टी। लेकिन आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए अपन देखते हैं कि टेम्परेचर की जो वैल्यू है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं कि जो डेल्टा टी बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ओके। तब डेल्टा टी की वैल्यू यहाँ से क्या है, जीरो है। तो यहाँ पर देखते हैं कि डेल्टा यू की जो वैल्यू होगी वो क्या जाएगी, एफ बाई टू एन आर इंटू जीरो। तो डेल्टा यू बराबर का जीरो हो जाएगा, ओके। कहने का मतलब का कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं कि डेल्टा यू बराबर का यू फाइनल माइनस का यू इनिशियल बराबर का जीरो। तो यहाँ से यू फाइनल बराबर का यू इनिशियल, अर्थात इंटरनल एनर्जी फाइनल और इंटरनल एनर्जी इनिशियल दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। और यहाँ से एक चीज भी अपन देख सकते हैं कि डेल्टा यू कहने का मतलब का कि इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं कि एफ बाई टू एन आर इंटू डेल्टा टी की वैल्यू क्या है, जीरो है। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं कि टेम्परेचर की वैल्यू अपने पास क्या आ रहा है, कॉन्स्टेंट आ रहा है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए इंटरनल एनर्जी के जो वैल्यू में चेंज होता है वो हमेशा क्या होता है, जीरो होता है, ओके। तो फिफ्थ प्रोसेस अपने पास आती है एडियाबेटिक प्रोसेस। तो उसकी इंटरनल एनर्जी के अंदर कितना चेंज होता है, ओके।
तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हम देखते हैं कि इंटरनल एनर्जी। ओके, तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए अपन देखते हैं कि क्यू की जो वैल्यू है, ओके, मतलब एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होती है कि हीट का एक्सचेंज नहीं हो पाता है। ओके, तो कहने का मतलब क्यू की जो वैल्यू है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं कि डेल्टा क्यू बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, जब डेल्टा क्यू की वैल्यू जीरो हो जाएगा तो थर्मोडायनेमिक्स का फैक्टर क्या कहता है कि डेल्टा क्यू बराबर का डेल्टा यू प्लस का डेल्टा डब्ल्यू, क्योंकि डेल्टा क्यू की वैल्यू यहाँ पर जीरो है, तो डेल्टा यू प्लस का डेल्टा डब्ल्यू। ओके, तो डेल्टा यू बराबर का माइनस का डेल्टा ऑफ डब्ल्यू। ओके, और जो कि पिछले लेक्चर में अपने निकाला था कि डेल्टा डब्ल्यू फ्रैक्टन की जो वैल्यू अपने निकाली थी वो थी एन आर अपॉन का कि गामा माइनस का वन टी वन माइनस का टी टू। ओके, तो इसकी जो इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज होगा वो बराबर हो जाएगा माइनस का कि एन आर अपॉन का गामा माइनस का वन टी वन माइनस का टी टू। ओके, तो ये इसकी इंटरनल एनर्जी फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए इंटरनल एनर्जी आती है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि द वर्क डन बाय ए गैस अंडर एडियाबेटिक एक्सपेंशन इज इक्वल टू नेगेटिव चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। अर्थात इंटरनल एनर्जी के अंदर जो भी चेंज हो रहा है वो उसकी वर्क डन के नेगेटिव के इक्वल हो रहा है। ओके, और इसकी वैल्यू अपने पास जो भी निकाला था अपने ये वाली वैल्यू आती है। ओके, तो छठी जो प्रोसेस अपने पास आती है, तो गाइस सिक्स जो प्रोसेस अपने पास आती है वो होती है साइक्लिक प्रोसेस। ओके, साइक्लिक प्रोसेस की अपन इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज देखते हैं कि इसकी इंटरनल एनर्जी क्या होती होगी। तो सबसे पहले अपन देखते हैं साइक्लिक प्रोसेस। ओके, तो देखो जैसे कि हमारे पास पी और वी के बीच में अपने ग्राफ स्केच किया, तो साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है, कोई भी प्रोसेस एक स्टेट से जाती है और दूसरे स्टेट पर जाकर वापस इनिशियल स्टेट के अंदर आ जाती है। ओके, तो ये हमारे पास साइक्लिक प्रोसेस होती है। जैसे कि हमारे पास कोई भी ए है जो कि बी के क्रॉसपोंडिंग सी तक पहुंची, ओके, और सी से वापस डी के क्रॉसपोंडिंग ए पर आ गई, तो इसकी इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट दोनों क्या है, सेम है। इसकी इंटरनल एनर्जी के अंदर जो चेंज होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि हमेशा एक क्रॉस साइक्लिक प्रोसेस के लिए इंटरनल एनर्जी के अंदर जो चेंज होगा वो हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। क्यों होता है, क्योंकि यू बराबर का डेल्टा यू बराबर का एफ बाई टू एन आर इंटू डेल्टा टी। ओके, अब यहाँ पर देखो डेल्टा टी की अपन बात करते हैं टी टू माइनस का टी वन। ओके, तो देखो यहाँ से देखते हैं कि कोई भी स्टेट साइक्लिक प्रोसेस के लिए वन स्टेट से स्टार्ट होती है। ओके, और वापस सेकंड स्टेट के अंदर आ जाती है, लेकिन सेकंड स्टेट से वापस इसी स्टेट के अंदर आ जाती है। ओके, तो कहने का इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर दोनों क्या है, सेम है। और दूसरा अपन देखते हैं कि इंटरनल एनर्जी जो होती है वो स्टेट फंक्शन होती है, नॉट की पार्ट फंक्शन। ओके, अर्थात ये ओनली स्टेट के ऊपर डिपेंड करती है। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं कि स्टेट फंक्शन के क्रॉसपेंडिंग इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट दोनों क्या है, सेम है। दोनों केस की सेम है, तो यहाँ से इंटरनल एनर्जी के अंदर क्या चेंज ये क्या होता है, जीरो होता है। ओके, तो कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइक्लिक प्रोसेस के लिए इंटरनल एनर्जी क्या होती है, या बहुत सारी प्रॉब्लम अपन सोल्व करते हैं, उन प्रॉब्लम के अंदर इसी फॉर्मूले का यूज करते हैं कि साइक्लिक प्रोसेस के लिए इंटरनल एनर्जी को अपन जीरो लेकर चलते हैं, फिर इसकी हीट निकालते हैं, कितना वर्क डन निकालते हैं साइक्लिक प्रोसेस के लिए। तो अपन इसका एक प्रॉब्लम सोल्व करते हैं गाइस। तो प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि व्हाट इज द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ वन मोल ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस वो जो टेम्परेचर इज इंक्रीज है 300 केल्विन टू 400 केल्विन। ओके, तो यहाँ से अपन देखते हैं कि इंटरनल एनर्जी की जो वैल्यू होती है, ओके, सॉल्यूशन। ओके, तो देखो इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू फॉर्मूला क्या होता है कि डेल्टा यू बराबर का एफ बाई टू एन आर इंटू डेल्टा टी। लेकिन ये कह रहा है कि मोनोएटॉमिक गैस की अपन बात कर रहे हैं, तो मोनोएटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू अपने पहले पढ़ा था कि डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी वैल्यू क्या होती है, 3 होती है। तो यहाँ से डेल्टा यू की जो वैल्यू होगी वो कैसे आ जाएगी, 3/2 एन आर इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर का डिफरेंस है, तो डेल्टा टी बराबर क्या हो जाएगा, टी टू माइनस का टी वन होगा। तो डेल्टा टी बराबर का टी टू अपने पास कितना है, 400 केल्विन माइनस 300 केल्विन। ओके, तो डेल्टा टी की जो वैल्यू अपने पास आएगी वो क्या आ जाएगी, 100 केल्विन आ गया। और बाकी इसने वैल्यू अपन को दे रखी है, एन बराबर क्या है, 1 मोल इसने दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, और आर की जो वैल्यू इसने क्या है, दिया हुआ है कि 8.32। ओके, तो यहाँ से डेल्टा यू की अपन कैलकुलेशन करते हैं, 3/2 एन की वैल्यू क्या है, 1 है, और आर की वैल्यू क्या है, 8.32 मल्टीप्लाई ऑफ 100। ओके, अब इसको सॉल्यूशन करते हैं, तो इसका जो डेल्टा यू के अंदर इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज होता है, इसको सॉल्यूशन करने के बाद अपने पास आंसर आता है इसका कि 1248 जूल। ओके, अप्रोक्सीमेशन। ओके, तो ये अपनी इसकी प्रॉब्लम है। इसकी पूरी पीडीएफ लेक्चर नोट्स की पीडीएफ मैं इसको लिंक में प्रोवाइड करवा दूंगा, अगर कोई प्रॉब्लम या आपको कोई डाउट हो
तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए और अगले लेक्चर में अपन मिलते हैं हीट के बारे में। हीट की स्टडी करते हैं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, इन सब के बारे में आगे स्टडी करते हैं अगले लेक्चर में। तो मिलते हैं गाइस अगले लेक्चर में। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हर वीडियो आपको जल्दी तक पहुँच सके। थैंक्स गाइस।